यहाँ तुलसीदास जी महाराज बता रहे हैं कि हमारे जीवन के अंदर हम जो विचार करते हैं वह प्राप्त हो जाए ऐसा भी नहीं है। गाधी पुत्र विश्वामित्र जी हैं, क्षत्रिय के घर में जन्म हुआ है, एक राजा के घर में जन्म हुआ है और उनके मन के अंदर एक ऐसा संकल्प उठा है कि भगवान जब भी मिलते हैं तो ब्राह्मणों को मिलते हैं, भगवान जब भी मिलते हैं तो ब्रह्म ऋषियों को मिलते हैं। ला हम भी अब भगवान का भजन करें तो ब्रह्म ऋषि भगवान को प्राप्त कर सके। अब उनकी अभिलाषा थी ब्रह्म ऋषि बनने की। जन्म हुआ क्षत्रिय के घर में, आप विचार कर लेना। और उन्होंने इतनी घोर तपस्या की, इतना ज्ञान अर्जित किया कि एक समय ऐसा आया कि वह ब्रह्म ऋषियों की पंक्ति में जाके खड़े हो गए। जन्म भले न कहीं भी हुआ हो, यह नहीं देखा जाता। आप क्या कर रहे हो, आपके कर्म आपको महान बना सकते हैं। और ये तो प्रथा है संसार की, ये वर्ण बनाए गए हैं हमारे इस संसार के अंदर। जिसको जिस हिसाब से संचित किया जाए उसे उसी हिसाब से चलना पड़ता है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था हमारे इस संसार को चलाने के लिए बनाई गई है, भगवान के यहाँ नहीं थी कि भगवान के यहाँ वर्ण व्यवस्था है, ऐसा नहीं है। पर आज विश्वामित्र जी स्वयं ब्रह्म ऋषि की पंक्ति में जाके खड़े हैं, जंगल में रहते हैं और जंगल में रह करके भजन ध्यान पूजन करते हैं। जब भी वह हवन करने के लिए तैयार होते तभी राक्षस आकर के उनके यज्ञ के अंदर विघ्न डालते हैं और विघ्न डाल करके वह उन्हें सत्य कार्य करने नहीं देते। अब आप देख लेना, अपने संसार के अंदर भी ऐसा ही है। आप कुछ अच्छा करने जाओगे ना, कुछ सत्कार्य करने जाओगे तो आपको भ्रमित करने के लिए आजकल कलयुगी राक्षस आपको बहुत मिलेंगे। अरे वहां उस चीज की कहाँ कमी है, ये क्यों कर रहे हो? अरे इससे क्या मिल जाता है, ये क्यों कर रहे हो? फलानी चीज से ये नहीं होना चाहिए। वो कमियां निकाल के आपके सात्विक कर्म, कोई भी भगवत कर्म हो, उसमें विघ्न डालते रहते हैं। ऐसे ही कलयुग है बंधु। जो त्रेता युग में होता था, आकाश मार्ग से आके राक्षस हाड़का डाल करके जाते थे, उसी प्रकार सनातन धर्म सनातन संस्कृति को नुकसान पहुंचाने के लिए आज के नव राक्षस आ जाते हैं, नए नए राक्षस मिल जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जिसने ठान लिया है वह भगवत कार्य पूर्ण करके ही रहता है। ऐसे विश्वामित्र जी ने ठान लिया है कि नहीं, अब हमें कार्य पूरा करना है। इसलिए एक दिन ध्यान में बैठ गए और ध्यान में बैठ करके देखा कि परब्रह्म परमात्मा ने संतों की रक्षा करने के लिए अवतार धारण कर लिया है। अवध के अंदर अवतार धारण कर लिया है। अब यहाँ विश्वामित्र जी विचार कर रहे थे कि मुझे तो लगा था कि ब्रह्म ऋषियों को भगवान के दर्शन होते हैं, ब्रह्म ऋषि के यहाँ ब्राह्मणों के यहाँ भगवान अवतार लेते हैं, इसलिए मैं ब्रह्म ऋषि बना। लेकिन भगवान क्षत्रिय के घर में जाकर के जन्म ले लिया। अब यहाँ एक सोचने जैसी बात है। मैंने अभी कहा ना, भगवान के यहाँ वर्ण व्यवस्था नहीं है, कर्म व्यवस्था है। आप कैसा कर रहे हो, आपको उसी प्रकार से फल प्राप्त होगा। वह भी एक अवध के अंदर जब दर्शन किया है ध्यान में, तो उनको मांगने के लिए विश्वामित्र जी अवध को जा रहे हैं।
और अवध की नगरी में पहुंच करके सरयू नदी में स्नान किया है। और जब स्नान किया तो इतने में समाचार दशरथ जी को प्राप्त हुआ है कि ऋषि विश्वामित्र जी अवध में पधारे हैं। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयऊ लई विप्र समाज। इधर जब राजा दशरथ जी ने सुना है कि विश्वामित्र जी अवध में पधारे हैं, तो उनको विप्रों के समाज को साथ लेकर के उनके स्वागत करने के लिए राजा दशरथ जी चले। पर आजकल तो आप विचार भी कर सकते हो कि यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि स्वयं राजा विप्र समाज को लेकर के स्वागत के लिए गया है। अगर भगवान आपको थोड़ा सा भी कुछ दे दे, थोड़ा सा भी कुछ दे दे, और कोई संत आपके घर पर आ जाए, तो आजकल के लोग तो मर कुर्सी से भी खड़े नहीं होते। आओ आओ आओ, बैठो बैठो बैठो। वो सीधा ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे कि उससे तगड़ा इस संसार के अंदर कोई नहीं है। संतों को संत मानने के लिए दे परिमाण चाहिए। पर मैं तो इतना ही कहता हूं बंधु, जो भी दिया हुआ है सब पर ब्रह्म परमात्मा का दिया हुआ है, उसी में लहर कीजिए और अपने सनातन संस्कृति को आगे लेते जाइए। यहाँ दशरथ जी विप्र समाज को साथ में लेकर के उनके स्वागत में गए हैं और विश्वामित्र जी को वहां से लेकर के आकर के राजसभा में लेकर के आए हैं और वहां पर उचित स्थान दिया है, बैठने के लिए उचित स्थान दिया है। और दशरथ जी कह रहे हैं कि मौसम आज धन्य नहीं दूजा। कहे प्रभु आप हमारी अवध में आए और अवध में आकर के हमारे अवधपुरी को पावन कर दिया है, इसमें मुझसे ज्यादा धन्य कोई और नहीं है। हम कृतार्थ हो गए, आप आए। अब खाली मुझे इतना कह दीजिए प्रभु, यूं तो घर हम आपके दर्शन प्राप्त करके कृतार्थ हो गए हैं, लेकिन इतना कहिए आपका आगमन किस कारण से हुआ है और हम आपके लिए कहां उपयोगी हो सकते हैं। तब विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि असुर समूह सतावई मोही, मैं जाचन आया नृप दोही। कहे राजन मुझे असुर समूह बहुत सताता है और मैं आपके यहाँ जाचना करने आया हूँ, याचक बन के आया हूँ। अब यह भारतवर्ष का संत कभी याचक बनता है क्या? पर मैंने कहा ना, परमार्थ के लिए याचना भी करनी पड़ जाए तो भारतवर्ष का संत याचना भी करता है। अगर मांगने की जरूरत पड़ती है परमार्थ करने के लिए तो उसको मांगना भी पड़ जाता है। आज विश्वामित्र जी याचक बन करके आए हैं और कह रहे हैं कि अनुज समय तुम देऊ रघुनाथ, निश्चर बद में हो सनाथा। कितना सुंदर लिखा है तुलसीदास जी महाराज जी कि आज विश्वामित्र जी जो कभी भारतवर्ष का संत मांगता नहीं है, लेकिन परमार्थ के लिए मांगने के लिए आया है और कह रहा है कि मुझे राजन अनुज समेत रघुनाथ को दे दीजिए। अब रघुनाथ को मांगा तो है,
और उन्होंने स्पष्ट भी कर दिया है कि असुर समूह को मारेंगे और जो रघुनाथ मुझे मिल जाएंगे तो मैं भी सनाथ हो जाऊंगा। अब इसका अर्थ यहाँ अगर हम देखने जाएं